कहानी की शुरुआत में हमें मॉस्को एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां पर हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी खुश होता है। डेविड इसलिए खुश होता है क्योंकि आज डेविड की फॉरेन कंट्री में जॉब लग गई होती है और वो आज मॉस्को को छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरी कंट्री जा रहा था। इस सफर पर वो अकेला नहीं था, वो अपने साथ अपनी एक पालतू फीमेल डॉग जिसका नाम पाल्मा है उसे अपने साथ ले जा रहा था। प्लेन डिटेल चेक करती है। डेविड की सारी डिटेल चेक करने के बाद जब नीना देखती है कि डेविड के पास एक पालतू डॉग भी है, तब वो डेविड से कहती है कि आपको अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब जाकर हम आपको प्लेन में चढ़ने देंगे। ये सुनकर डेविड अपनी पॉकेट चेक करने लगता है। पॉकेट में हाथ डालने के बाद डेविड परेशान हो जाता है क्योंकि डेविड से अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट घर में रह गया था। अब डेविड नीना से कहता है कि मुझसे मेरे डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट घर पर रह गया है। अगर मैं डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट लेने घर वापस जाऊंगा तो मुझसे फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो कहता है कि मुझे बड़ी मुश्किल से फॉरेन कंट्री में जॉब मिली है, अगर ये फ्लाइट मिस हो गई तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ये सुनकर नीना डेविड से कहती है कि एयरपोर्ट पर एक क्लिनिक है, आपको पहले उस क्लिनिक से अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तब जाकर आप अपने डॉग को अपने साथ ले जा पाएंगे। अब जहाज के टेक ऑफ में भी टाइम कम बचा था, इसीलिए डेविड दौड़कर उस क्लिनिक में जाता है। लेकिन जब पाल्मा को वहां पर डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पाल्मा के कान में इन्फेक्शन है, जिस वजह से डॉक्टर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है। डेविड यहाँ डॉक्टर को मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रा पैसे देने की बात करता है, पर डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। अब डेविड परेशान होकर फिर नीना के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो पाल्मा को प्लेन में जाने दे। अगर मैं इसको अपने साथ नहीं लेकर गया तो वो यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। डेविड नीना को बताता है कि बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे फॉरेन में जॉब मिली है और मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि डेविड उसके पैर भी छूने लगता है कि प्लीज़ मेरे डॉग को मेरे साथ जाने दो। अब नीना जब उस डॉग को देखती है तो उसे देखकर नीना के दिल में रहम आ जाता है और वो डेविड को उसके पालतू डॉग पाल्मा को ले जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन तभी वहाँ की सिक्योरिटी हेड वहाँ आ जाती है। वो नीना से पूछती है कि फ्लाइट डिले क्यों हो रही है। तब नीना उसे डेविड की सारी सिचुएशन समझा देती है। सिक्योरिटी हेड डेविड से कहती है कि क्या तुम्हें ये एयरपोर्ट कोई जू या फिर सर्कस दिखता है जो बिना परमिशन के यहाँ से किसी भी जानवर को ले जाओगे। वो डेविड को साफ मना कर देती है कि बिना सर्टिफिकेट के तुम अपने पालतू कुत्ते को नहीं ले जा सकते। अब यहाँ डेविड समझ जाता है कि ये लोग बिना सर्टिफिकेट के पाल्मा को उसके साथ नहीं जाने देंगे, इसीलिए वो मजबूरी में पाल्मा को यहाँ छोड़ने का फैसला कर देता है क्योंकि उसका फौरन जाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद वो पाल्मा को दुख भरी नज़रों से देखता है और उसके सर पर हाथ फेरता है। फिर अपनी पॉकेट से एक बॉल निकालकर दूर फेंकता है, जिसके पीछे ना समझ पाल्मा भागते हुए जाती है और इसी बीच डेविड दौड़कर प्लेन में चढ़ने लगता है। जब पाल्मा बॉल लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि डेविड उसे वहीं अकेला छोड़कर प्लेन में जा रहा है। थोड़ी देर कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर कहने लगते हैं कि ये डॉग अपने मालिक के साथ जाना चाहता है, लेकिन लगता है कि इस डॉग को उसके मालिक ने अकेला छोड़ दिया है। ये सब कुछ डेविड भी सुन रहा होता है, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है। अब पाल्मा एक साइड होकर प्लेन के और करीब आ जाती है और उसके साइड होने के बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब पाल्मा भी प्लेन का पीछा करती है, इस उम्मीद में कि डेविड प्लेन से उतर कर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। यहाँ डेविड पाल्मा को अकेले छोड़ देता है। डेविड को खुद से दूर जाते देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अब यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की टीम आ जाती है। वो लोग पाल्मा को रनवे कर देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पाल्मा खुद को बचाते हुए वहां से भागकर रनवे के पास एक यार्ड में छुप जाती है, जहां पर एक मैकेनिक रहता है। वो मैकेनिक पाल्मा को एक गड्ढे के नीचे छुपा देता है और जब गार्ड वहां आते हैं और वो लोग मैकेनिक से पाल्मा के बारे में पूछते हैं तो मैकेनिक उन्हें पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। गार्ड के जाने के बाद जब मैकेनिक पाल्मा को देखता है तो वो समझ जाता है कि पाल्मा परेशान है और उसे भूख लगी है। वो उसे कुछ खाने और पीने के लिए पानी देता है और उसे यहीं आराम करने को कहता है। लेकिन तभी पाल्मा को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। प्लेन की आवाज़ सुनते ही वो फिर से भागते हुए रनवे की तरफ चली जाती है। रनवे के बीच में खड़ी होकर वो सोचती है, संगीत उसे वापस लेने आया है। वहीं हम अब उस प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं जो कुछ ही देर बाद रनवे पर लैंड करने वाला है। इस प्लेन को विक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा होता है और इसी प्लेन में विक्टर का 8 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम टॉम है। यहाँ पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो प्लेन में अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉस्को आ रहे हैं। प्लेन का पायलट विक्टर जब प्लेन को रनवे पर लैंड कराता है तब वो रनवे पर सामने पाल्मा को देख लेता है, जिसे देखकर वो दोबारा से प्लेन को ऊपर कर देता है। प्लेन को ऊपर करते समय प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को झटका लगता है और इसी झटके के दौरान उस मिनिस्टर के हाथ से वाइन गिर जाती है। देखकर वो मिनिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्लेन फाइनली लैंड हो जाता है। वो प्लेन से उतरते हुए सारे पैसेंजर्स को ध्यान से देखती है और उसे हमेशा की तरह आज भी ये उम्मीद थी कि डेविड उसे लेने आएगा, लेकिन इस बेचारी को ये नहीं पता होता कि डेविड इसे हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चला गया है। और तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं जो पाल्मा को पकड़ने लगते हैं और फिर उसे किसी तरह से पकड़ लेते हैं।
वे सबको बताते हैं कि हमें इसे गोली मारने का ऑर्डर मिला है। ये सब कुछ ऊपर से पायलट विक्टर का बेटा टॉम भी देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स पाल्मा को पकड़कर एक बस में बंद कर देते हैं। तभी वहां नीना और मैकेनिक भी आ जाते हैं। ये दोनों गार्ड से कहते हैं कि पाल्मा को छोड़ दो, लेकिन ये लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। ये सब देखकर टॉम को पाल्मा पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो उस बस में चुपके से घुस जाता है और जाकर बस का गेट खोल देता है। गेट के खुलते ही पाल्मा वहां से भाग जाती है। टॉम की इस हरकत पर गार्ड्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहां पर विक्टर आ जाता है, जो उस गार्ड से बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम यहां से जाओ। अब विक्टर की बात सुनकर वो गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी की हेड विक्टर को इस बेकार लैंडिंग की वजह से काफी बुरा भला सुनाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे सामने वो कुत्ता आ गया था तो तुम उसे रनवे पर कुचल देते, जिस पर विक्टर जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा करता तो प्लेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्लेन पलट भी सकता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सिक्योरिटी की हेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विक्टर से कहती है कि इस बेकार लैंडिंग की वजह से अब तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सुनकर विक्टर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाना एक सपना था। अब विक्टर उसे बताता है कि मेरी वाइफ के जाने के बाद मैं और मेरा बेटा काफ़ी सदमे में है, इसलिए मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है और इसी वजह से मेरा काम पर ध्यान नहीं लग रहा है। अब विक्टर की ये बात सुनकर सिक्योरिटी की हेड विक्टर की प्रॉब्लम को समझ जाती है और उसे सॉरी बोलती है। आखिर में ये बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है कि कुछ महीनों में तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। विक्टर ये बात सुनकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। अब रात हो जाती है। विक्टर और उसका बेटा टॉम अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में कुछ खास नहीं बनती। टॉम को उसके डैड कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब की वजह से उसकी मॉम को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, और टॉम को यह भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत इनकी वजह से हुई है। टॉम अब यहाँ नहीं रहना चाहता था, उसे तो वही जाना है जहाँ उसकी मॉम रहा करती थी, और टॉम डिसाइड करता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। अब जैसे ही रात होती है और विक्टर सो जाता है, तब मौके का फायदा उठाते हुए टॉम चुपके से घर से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एज कम होने की वजह से उसे टिकट नहीं मिलता। ये सुनकर टॉम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन टॉम हार नहीं मानता और वो बड़ी चालाकी से रनवे तक पहुंच जाता है और एक कपल के साथ मिलकर प्लेन में चढ़ने लगता है। लेकिन तभी एयर होस्टेस उसे संगीत लेती है और उसे रोकती है, लेकिन टॉम किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और प्लेन के टायर्स के पास जाकर छिप जाता संगीत है। अब वह प्लेन के टेक ऑफ का इंतजार कर रहा होता है कि कब जहाज उड़ान भरे और मैं यहाँ से निकल, लेकिन तभी वहां पाल्मा आ जाती है और उस पर भौंकने लगती। असल पाल्मा टॉम की जान बचाना चाहती थी, क्योंकि टेक ऑफ के दौरान टॉम गिर भी सकता था, और जब जहाज ऊंचाई पर पहुंचता है तब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। यहाँ पाल्मा के भौंकने की वजह से गार्ड्स वहां आ जाते हैं और टॉम को देख लेते हैं। अब इससे पहले कि गार्ड्स टॉम संगीत को पकड़ लें, वो अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह हम टॉम और पाल्मा को एक साथ सोते संगीत हुए देखते हैं। तभी वहां विक्टर आ जाता है। वो टॉम को बहुत डांटता है और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगता है। यह देखकर पाल्मा विक्टर पर भौंकने लग जाती संगीत है, जिससे विक्टर पीछे हट जाता है। अब विक्टर को फ्लाइट के लिए भी देर हो रही थी, इसलिए वह मैकेनिक संगीत से कहता है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं उसे वापस लेने आऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां नीना आती है, जो उस मैकेनिक संगीत टेक्नो पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह अपना ख्याल नहीं रखता। दरअसल इनके बीच बाप का रिश्ता होता है। अब इन लोगों की बातें चल ही संगीत रही होती हैं कि तभी एक प्लेन की आवाज आती है। उसे सुनते ही पाल्मा फिर से रनवे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसे आज भी लगता है कि डेविड उसे लेने आया है। यह सब देखकर मैकेनिक बताता है कि मैं पाल्मा को काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ। वो सिर्फ उसी एक संगीत जहाज की आवाज सुनकर रनवे की तरफ दौड़ जाती है। यहाँ नीना टॉम और अपने पिता मैकेनिक को पाल्मा की पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि संगीत कुछ महीने पहले उसका मालिक उसे यहीं छोड़कर चला गया था। उसका मालिक जिस प्लेन में उसे छोड़कर गया था, वो उस प्लेन को देखते ही रनवे की तरफ भाग दौड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका संगीत मालिक आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। यह सब सुनते ही टॉम को पाल्मा से और भी ज्यादा लगाव हो जाता है। वो पाल्मा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। यह कहकर टॉम की आंखों में आंसू आते हैं। अगले दिन टॉम एयरपोर्ट की एक एजेंट के पास जाता है और उसे पाल्मा के मालिक डेविड का एड्रेस मांगता है, लेकिन वो एजेंट प्राइवेसी इशू की वजह से उसे डेविड का एड्रेस देने से इनकार कर देती है। टॉम एजेंट से कहता है कि मैं डेविड के एड्रेस पे उसे संगीत बस एक लेटर भेजना चाहता हूँ, ताकि वह वापस आके पाल्मा को ले जाए। वहीं दूसरी तरफ पाल्मा हमेशा की तरह उस प्लेन के आने के बाद उसके पास जाती संगीत है और प्लेन से उतरने वाले पैसेंजर्स को देखने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो पीछे संगीत से बिल्कुल डेविड की तरह लग रहा था। यह देखकर पाल्मा को लगता है कि वह डेविड संगीत है, इसलिए पाल्मा उसके पीछे भागने लगती है
और वह आदमी पाल्मा से खुद को बचाने के लिए टर्मिनल के अंदर चला जाता है और पाल्मा भी उसके पीछे टर्मिनल के अंदर घुस संगीत जाती है। इसी बीच लोगों में हलचल मच जाती है और पाल्मा अंदर काफी सारी चीजों को तोड़ देती है और पाल्मा भागते भागते संगीत उस आदमी के पास पहुंच जाती है। पर उस आदमी को देखने के बाद पाल्मा को पता चल जाता है कि यह आदमी संगीत डेविड नहीं है। यह देखकर पाल्मा बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और तभी वहां पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। गार्ड्स वाले जाल की मदद से पाल्मा को पकड़ने संगीत लगते हैं क्योंकि अब यह लोग भी पाल्मा से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। अब जैसे ही यह लोग पाल्मा को पकड़ने वाले होते हैं तभी उसी बीच संगीत वहां टॉम आता है जो उस गार्ड को चकमा दे देता है, जिससे एक बार फिर से पाल्मा वहां से भागने लगती है। टॉम पाल्मा को सिक्योरिटी गार्ड संगीत से बचाकर नीचे बेसमेंट में लाता है। तभी वहां पर वह एजेंट भी आती है जो कुछ देर पहले टॉम को डेविड का एड्रेस देने से इनकार कर रही थी, लेकिन अब वह पाल्मा पर तरस खाकर टॉम को डेविड का एड्रेस दे